ये संसार ना कर्मों का है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो कर्म योग की शिक्षा दी थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि संसार में आप वही करते हैं जो आप कर्म करते हैं, वही पाते हैं आप। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, फल का जो पूरा सार है वो भगवान के हाथ में है। तो कर्मों का हाथ है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बुरे कर्मों को कैसे दूर कर सकते हैं अपने से, किस तरह से आप बुरे कर्मों के प्रभाव से बच सकते हैं, किस तरह से आपके गलत कर्म जो हो भी चुके हैं उनसे भी आप नेगेटिव फल प्राप्त करने की जगह पॉजिटिव फल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपके जो गलत कर्म है, बुरे कर्म है, उनको भी आप सही कर्मों में कैसे बदल सकते हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा गुरु गोरखनाथ जी की ज्योत को घर घर तक पहुंचा दीजिए। हर भक्त के पास में ये चैनल और ये वीडियो होनी चाहिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जा हरिबर महाराज की जय, बाबा धाम आहार की जय। तो भैया देखिए, हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, पर हाँ, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है और जब वो हमारे हाथ में आती हैं तो उनको सही कैसे करना है ये हमें सीखना है। देखिए, हमने पिछले जन्मों में, क्योंकि सनातन धर्म जन्मों जन्मों के कर्मों की बात करता है, और हमने पिछले जन्म में क्या किया ये मुझे याद नहीं है, आपको याद नहीं है, ठीक है। और वो जो पिछले जन्म में हमने किया उसके सारे कर्म ईश्वर के पास है। और ईश्वर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो कभी भी सारे कर्मों को एक साथ नहीं देता है किसी को भी। वो कर्मों को बार बार टुकड़ों में तोड़ता है, रोकता है और धीरे धीरे देता है, क्योंकि उसे पता है कि हम में से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि अपने सभी कर्मों का फल प्राप्त कर सके। अगर हमारे पास अच्छे कर्म है तो हम सारा फल एक साथ प्राप्त करेंगे, हम मर जाएंगे, खुशी के मारे मर जाएंगे। और अगर हमारे गलत कर्म है उसके तो हम दुख एक बार में दुख प्राप्त नहीं कर सकते, हम दुख के मारे मर जाएंगे। तो इसलिए भगवान क्या करता है, थोड़ा 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 कर्म देता रहता है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आपके जन्म से। जी हाँ, आपके जन्म से, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। कहते हैं ना बहुत सारे लोग ना, ये तो पुराने कर्म है तुम्हारे, प्रारब्ध है तुम्हारा। जी, आपका जो जन्म है वो आपके प्रारब्ध से होता है। जब ईश्वर देखता है कि आपके कर्मों का जो लेखा जोखा था उसके हिसाब से आपका जन्म देता है, किस योनि में आप जाएंगे, ये सब प्रारब्ध है, पुराने कर्म है आपके। अच्छा, उसके बाद जब इंसान की योनि है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे वेदों में लिखा गया है कि बहुत अच्छे कर्म होते हैं तो इंसान की योनि मिलती है। तो हम इंसान की योनि आ गए, मानव बन गए, मनुष्य बन गए। अब मनुष्य में भी आपके प्रारब्ध, आपके जो पुराने कर्म हैं उनके अनुसार जन्म मिलता है। आप करोड़पति घर पैदा होंगे, आप एक मिडिल क्लास आदमी फैमिली में पैदा होंगे, आप रोड पर घास फूस की झोपड़ी में पैदा होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रारब्ध है, इसमें आपका कोई वो नहीं है। भाई, मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ उस घर की माली हालत कैसी है, उस घर में मेरा पिता कैसा है, मेरी माता कैसी है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं चूज़ नहीं करता ना, मैं तो नहीं बोलता ना ईश्वर को, कोई चूजिंग का ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन पीछे से ईश्वर ने खुद दिया है। तो यानी कि ये हमारा प्रारब्ध है, हमारे पुराने कर्म है, अच्छे बुरे जैसे भी हों उसके हिसाब से हम पैदा हुए। पर अब पैदा होने के बाद जो हम कर रहे हैं आज की डेट में, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उस पे है। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 10 से 11 साल तक का जो बच्चा होता है उसके कर्मों को ईश्वर गिनता नहीं है। क्यों नहीं गिनता? क्योंकि उस समय तक ईश्वर क्या, ग्रंथ कहते हैं, वेद कहते हैं कि उस समय तक जो बच्चा होता है उसको समझ नहीं होती उसे करना क्या है, तो वो कर्म नहीं गिने जाते। पर हाँ, उसके बाद वो कर्म गिने जाते हैं। या जब बच्चा समझदार इनफ हो जाता है, चाहे आज की जैसे जो पॉपुलेशन है, जिस तरह की जनरेशन है आज की डेट की, तो ये बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो रहे हैं। 6-7 साल के, 8 साल के बच्चे भी समझदारी की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो कर्म वहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि भाई हमने पुराने कर्म क्या किए थे, डजेंट मैटर। हम गरीब के घर पैदा हुए, अमीर के घर पैदा हुए, डजेंट मैटर। अब हमें क्या करना है कि हम अच्छे कर्म करें, ताकि हमारे बुरे कर्मों का जो प्रभाव है, वो हमारा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। हमें अब वो करना। अब वो करना कैसे? या देखिए, हमारे संसार में ना बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें यहाँ पे अर्जुन से शिक्षा लेनी है। अर्जुन की शिक्षा क्या लेनी है? हमें ना लक्ष्य अपना चिड़िया की आंख रखना है। यानी कि हमें लक्ष्य जो रखना है वो लक्ष्य पूरी तरह से हमें अपना पॉजिटिव रखना है कि हमें अच्छा कर्म करना है। हमें जो भी कर्म करने के लिए मिल रहा है, हमें जो भी समय मिल रहा है, हमें जो भी क्रिया करनी है वो सही करनी है। यानी कि हमें जो ना लक्ष्य पूरा रखना है कि अर्जुन की तरह, कि हम चिड़िया की आंख में ही बाण मारेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने कर्माओं को,
हम अपने कर्मांश को ठीक कर लेते हैं, हम अपने जो पुराने कर्म हैं उनके भी प्रभाव को ठीक कर लेते हैं, वो भी प्रभाव नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। रीज़न क्या है कि हम जब अपने पॉजिटिव कर्मों को बहुत ज़्यादा बना लेंगे तो नेगेटिव कर्म भी खत्म होंगे। मैंने कहा ना वीडियो की शुरुआत, टाइटल ये है कि हम अपने पुराने बिगड़े हुए कर्मों को, बुरे कर्मों के प्रभाव को कैसे ख़त्म करें। ऐसे ख़त्म होगा, हमें सोचना है। और अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा। हमें, हमारे हाथ में ना, तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे हाथ में। मैं सुबह 4 बजे उठ के पूजा करता हूँ, मेरे हाथ में है। मैं 6 बजे करता हूँ उठ के, मेरे हाथ में। 8 बजे करता हूँ, मेरे हाथ में। क्योंकि 4 बजे भी मैं उठूँगा, 6 बजे मैं उठूँगा, 8 बजे मैं उठूँगा, 10 बजे मैं उठूँगा। तो कितने बजे पूजा करनी है उठ के, वो मेरे हाथ में। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, कई बार मेरे साथ भी हो जाता है। जब हम लोग काम पे जा रहे होते हैं तो अब हमारा काम, ऑफिस का टाइम है, सपोज 9 बजे हमें निकलना है घर से, या 8 बजे निकलना है हमें घर से। अब हमें पूजा करनी है, हम पौने 8 बजे नहा के निपटे हैं। पौने 8 बजे नहाए हैं, 8 बजे हमें निकलना है, नाश्ता करना है। 15 मिनट में ना नाश्ता होगा, ना पूजा होगी, ना निकला जाएगा, ना कपड़े पहने जाएंगे। तो उस वक्त हम क्या करते हैं? कर्मा, गलत करना शुरू करते हैं। या तो हम पूजा छोड़ देंगे ऐसे ही ऐसे, डेली हम दीपक जला रहे हैं, बत्ती कर रहे हैं जो, तो हम छोड़ने शुरू कर देते हैं, आगे पीछे करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं हम लोग भाई? पौने 8 बजे क्यों नहाए हम लोग? हम लोग 5 बजे उठ के 6 बजे तक नहा धो के तैयार हो सकते थे, आराम से पूजा कर सकते थे, आराम से हम अपना कर्म ठीक कर सकते थे, पर हमने नहीं किया। तो ये जो हम नहीं किया, हम पूजा के लिए लेट हुए, ये कर्म मेरा है, मेरा आज का कर्म है। इसमें ईश्वर का कुछ नहीं है, ये मेरी अपनी है कि मैं अपने आप को सुबह को जल्दी नहीं उठा पाया, मैंने कर्म ठीक नहीं किया, ये मेरा कर्म है। ईश्वर को दोष दे देते हैं हम लोग, समय ही नहीं मिलता। समय क्या, समय तो आप ढूंढ नहीं रहे, आप निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग एक ही जगह फंस के रह जाते हैं। हाँ, डेस्टिनी है, मानता हूँ कई बार कि किस्मत इतना अच्छा साथ नहीं देती है, लक साथ नहीं देता है। पर भाई कई बार हम काम भी नहीं करते हैं। हम लोग जहाँ चले गए एक बार उसी में फंसे हुए हैं, हम कुछ नया ट्राई नहीं करते, हम ये नहीं करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, जो चल रहा चलने दीजिए आराम से। तो ये भी, तो कर्म ठीक कैसे होंगे जब हम कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं? तो कर्म ठीक कैसे होंगे? अब पीछे से बिगाड़ते हुए आ रहे हैं कि हम सुबह पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हम ईश्वर को इस ज़िंदगी के लिए धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं, हम ईश्वर को अपने कर्मों को ठीक करने की प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि शुरुआत से ही हम नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। हम अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ, अपने घर में माँ बहनों के साथ, भाइयों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, गालियाँ देते हैं, हम दारू पी के आते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, गुटखे खाते हैं। ये कर्म किसके हैं? ये हमारे अपने कर्म हैं। हमें कोई दारू के लिए कह नहीं रहा कि तू दारू पी पी, पर हम पीते हैं, अपने को खुश रखने के लिए पीते हैं। तो ये जो गलत कर्म कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। हमारे पिछले, अब हम क्या कहते हैं, पिछले कर्म थे भाई, दारू मिल लिया। अरे नहीं भाई, ये आज का कर्म है, तोड़ दो, दारू मत पियो ना, तोड़ दो, सिगरेट मत पियो ना, ये तो हमारा आज का कर्म है ना। तो हम आज के कर्म को भी गलती कर रहे हैं ना, तो पुराना जो कर्म है वो भी गलत था, और आज कर रहे हैं वो भी गलत है, तो गलत ही रहने वाला है। और जब ईश्वर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सद्बुद्धि डालता है, थोड़ा थोड़ा जो आपके जो पॉजिटिव कर्म होते हैं वो उनको देता है, तो होता क्या है कि आप परेशान हैं, दारू पी रखी, ये फलान ढिमका, पैसे के लिए परेशान है। ईश्वर का थोड़ा सा कोई आपका पुण्य कर्म आया, ईश्वर ने आपको दे दिया, चल भाई इससे कुछ झटका मिल जाए, 5-7 हज़ार रुपये आपके पास आ गए, कहीं से कोई काम बन गया, आपने क्या किया? फिर दारू पी गए। यानी कि जो पॉजिटिव हो उसको भी नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं किया, पॉजिटिव को और नेगेटिव कर दिया आपने। गलती किसकी? आपकी। ब्लेम किसको दोगे? ईश्वर को। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करें, अपने कर्मों को अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए, ये चीज़ आपके हाथ में है कि पॉजिटिव एनर्जी करनी है या नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्व करनी है, ये आपके हाथ में है। आपको अर्जुन की तरह एक लक्ष्य बना लेना है कि मुझे ये करना है, वो करना है। देखिए, मैं बताऊँ, इतना आसान नहीं है, जितनी आसान मैं बोल रहा हूँ ना वीडियो में, उतना आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। मैं सच बताऊँ तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं पर हम नहीं कर पाते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सिद्धि, साधना, पूजा, ये कोई कहते हैं ना कि नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में, ये धीरे धीरे होती हैं, आपको कमाना पड़ता है। तो
सबके साथ है ये घटनाएं। और आपको अपने कर्मों को ठीक करने के लिए केवल कुछ नहीं करना है, जो आज आप कर रहे हो, पुराना आपके हाथ में नहीं है भाई, वो होके रहेगा, पर जो आज आप कर रहे हो उसको बदल दो, उसको पॉजिटिव कर लो, उस एक लक्ष्य बना के आप अपना कार्य करना शुरू कर दो। तो आपको जो पुराने कर्मों के जो फल हैं, जो बुरे कर्मों के फल हैं, वो फल भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, वो फल भी बदलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके अच्छे कर्म ऊपर उठते चलेंगे, पुराने कर्म आपके कटने अब ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। भगवान कभी किसी को जानबूझ के कभी भी दुख नहीं देता, ईश्वर कभी दुख नहीं देते, क्योंकि कभी भी कोई पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, वो तो परम पिता है, वो किसी भी कीमत पे दुख नहीं दे सकते। तो भैया, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, चाहे कितने भी बुरे कर्म आप कर चुके हो, आज से अपने कर्मों को चेंज कर दो, आज से पॉजिटिव हो जाओ, अपना एक लक्ष्य बना लो और कार्य करना शुरू कर दो। बाबा महाराज आपके ऊपर कृपा ज़रूर करेंगे। जय जय गुरु गोरखनाथ।